Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 1. Present Perfect Tense. How can we use present perfect in our speaking? Present perfect क्या है और present perfect क्यों इस्तेमाल किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह हम अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने बोल चाल में प्रेजेंट परफेक्ट का किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये सब आज आप इस लेसन में सीखेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई आपको नहीं बताता। इसको सुनकर ज़रूर आप कहेंगे कि आपको नहीं पता था और किसी ने आज तक आपको नहीं बताया। सो चलें इस लेसन को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन को समझ लें। An action start in the past and finish in the present. कोई भी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और हाल में आकर ख़त्म हुआ हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब वो किस तरह होता है, सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी पहचान क्या है और इसकी उर्दू क्या होनी चाहिए। बहुत सी उर्दू है इनकी, जिनमें से ये हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है। दूसरी बात, इसमें इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैव एंड हैज़। इसमें फॉर्म इस्तेमाल होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है? क्योंकि इन दोनों में से एक चीज़ आनी है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या तो हैव आएगा या तो हैज़ आएगा। तो सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ आप लिखोगे हैज़, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तारिक हैज़। लेकिन हैव का इस्तेमाल किसके साथ होगा? इसी तरह हैव का इस्तेमाल होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या कोई भी ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा हो। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, चिल्ड्रन हैव, तारिक एंड सुलेमान हैव। ओके, तो इन सब के साथ मैंने हैव का इस्तेमाल करना है। इसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सबसे पहले देखिए जुमला, याद रखिएगा। आज हम जस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जस्ट मतलब बस। ये लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, याद रखिएगा। ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। आई हैव जस्ट गॉट फ्री। आई हैव जस्ट गॉट फ्री, मैं बस अभी फ्री हुआ हूँ। दूसरा जुमला देखें, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो बस अभी पहुंची है। शी सब्जेक्ट, शी के साथ हमने फ़ौरन हैज़ लगाया, फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाई और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अराइव का मतलब होता है पहुंचना और इसकी थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। सो शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो बस अभी पहुंची है। दे हैव जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने बस अभी शुरू किया है। इसमें देखिए, दे जो है वो सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला देखें, वी हैव ऑलरेडी मिस्ड अ चांस, हम पहले ही मौका गवा चुके हैं। हम पहले ही मौका गवा चुके हैं। यहाँ देखें, मैंने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी।
یہ وہ ایڈورب فریکوینسی کا استعمال کرنے سے جملہ بہترین ہو جاتا ہے، اور یہ وہ جملے ہیں جو اسپیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ She has already got late. اسے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے یا اسے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ She subject has helping verb already adverb frequency got third form late extra word. Ahmed has already got a job. احمد کو پہلے ہی ایک نوکری مل چکی ہے۔ I have hardly understood the lecture. مجھے مشکل سے ہی لیکچر سمجھ آیا ہے۔ I subject have helping verb hardly adverb frequency. یاد رکھیے گا میں ہر دو جملے کے بعد ایڈورب فریکوینسی چینج کر رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جملے کو اٹریکٹیو بناتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ جملہ ماضی سے شروع ہوا اور حال میں ختم ہوا، اور یہ جملے کو آپ کی اسپیکنگ کو بہتر بناتے ہیں، آپ کی اسپیکنگ کو اچھا بناتے ہیں اگر آپ ایڈورب فریکوینسی کا استعمال کرتے ہو تو۔ لیکن اس میں ہر ایڈورب فریکوینسی نہیں استعمال ہو سکتی، اس کی مخصوص 5 سے 6 ایڈورب فریکوینسی ہے، یعنی یہ 5 سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو استعمال کرنے چاہیے۔ یہ 5 سے 6 ایسے الفاظ ہیں جو پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال کرنے چاہیے، جس سے یہ جملے کو بہتر اور اچھا بنا دیتے ہیں۔ You have hardly completed a homework assignment. تم نے مشکل سے گھر کا دیا ہوا کام کیا ہے یا تم نے مشکل سے گھر کا کام کیا ہے۔ I have recently been to Australia. میں ابھی آسٹریلیا سے جا کر آیا ہوں۔ been to کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے ہو کر آنا، تو بیسیکلی یہاں آپ بول رہے ہو میں ابھی ابھی آسٹریلیا سے آیا ہوں یا میں ابھی ابھی آسٹریلیا جا کر آیا ہوں۔ They have recently started a new business. انہوں نے ابھی ہی نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ She has recently become a doctor. وہ ابھی ابھی ڈاکٹر بنی ہے۔ So far اب تک۔ I have checked 4 papers so far. میں نے اب تک 4 پیپر چیک کیے ہیں۔ یہ جو so far ہے یہ بھی ایڈورب فریکوینسی ہے۔ She has passed 10 students so far. اس نے اب تک 10 طالب علموں کو پاس کیا ہے، یعنی اس نے اب تک 10 شاگردوں کو پاس کیا ہے۔ Now it's time for question. What is the difference between present perfect tense and past simple tense? کیا فرق ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس میں؟ کیونکہ میں آلریڈی آپ کو پاسٹ سمپل پڑھا چکا ہوں، پریزنٹ پرفیکٹ میں نے ابھی پڑھایا ہے، تو ان دونوں کا فرق مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرا، what can we do to help orphans؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے یتیموں کی مدد کرنے کے لیے؟ 2 سوال ہے، ضرور جواب دیجیے گا کہ ایک تو پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ میں کیا فرق ہے، دوسرا ہم یتیموں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح کون سے طریقے ہم یتیموں کی مدد کرنے کے، یا کس طرح ہم یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu or Hindi. آپ نے جملے ٹرانسلیٹ کرنے ہیں اردو یا ہندی میں۔ It has just stopped
raining. She has hardly regained her health. You have already told her. She has already passed away. So far they have met with no success. थोड़े से मुश्किल है, अक्सर बच्चे बोल रहे हैं जो आपके जो 2-4 लेसन करीब करीब बने हैं उनमें असाइनमेंट्स जो है वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। बेसिकली देखिए, मुश्किल चीज़ को करना सिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हर लेसन में 2 या 3 जुमले ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं। वजह यह है कि आपको पता चले कि आप कितना सीख चुके हैं और आपका लेवल थोड़ा सा बेहतर हो, आपकी इंग्लिश और बेहतर हो। तो इस वजह से ये जो असाइनमेंट्स हैं इनकी जो ट्रांसलेशन है जो आप करते हैं उसकी इंग्लिश को थोड़ा मुश्किल बनाया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से मुश्किल नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 जुमले ज़रूर ऐड करता हूँ अपने असाइनमेंट्स में पिछले वीक से अब तक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग मुश्किल को भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। सही है। नाउ सेकेंड असाइनमेंट यू हैव टू मेक 5 सिमिलर सेंटेंसेस। आपने 5 इससे मिलते जुलते जुमले बनाने हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 5 जुमले बनाने हैं। नाउ अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि आपको वो बात बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो मैंने ठोकर खाकर सीखी। 2015 व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, 2015 में टीचिंग स्टार्ट की थी। एट दैट टाइम वन पर्सन केम टू मी एंड आस्क, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल? आई आंसर हिम at that time. Then he asked about, can we use the time in present perfect tense? क्या हम वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? At that time I did not know about that question कि हम वक्त का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। उस वक्त मुझे नहीं पता था इस बात का, लेकिन उस शख्स ने मुझे ज़रूर ये बात बताई। जब मैंने बहुत तहकीक करके पूरे 15 मिनट ज़ाया किए उस तहकीक करने में, जब मैंने कहा कि हम सिर्फ स्टेट वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसने कहा यू आर रॉन्ग। उसने क्या जवाब दिया? यू आर रॉन्ग। बाद में मुझे पता चला कि वो खुद एक टीचर है, वो खुद एक टीचर है और मेरा सिर्फ मजाक बनाने के लिए आया था। मेरे पेज पर आया 2015 में, उसने मुझसे सवाल पूछा। वो सवाल का जवाब पहले मैंने कहा मुझे नहीं पता। सर आप टीचर हैं, आपको पता होना चाहिए। यू आर टीचर, यू शुड नो द आंसर। सो मैंने तहकीक की तो मैंने उसको बताया, तो उसने आगे से बोला यू आर रॉन्ग, यू शुड स्टॉप टीचिंग। आपको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। यू डोंट डिजर्व टू बी अ टीचर। आपको टीचर नहीं होना चाहिए। इतना बुरा उस टाइम लगा था, यकीन माने इस बात को। मगर एक चीज़ उस बंदे ने मुझे सिखाई कि हर बंदा दूसरे बंदे की बेइज्जती करने का बस मौका ढूंढता है। बस आप मौका दे दो उसे कि वो आपकी बेइज्जती करे। तो आखिरी में सवाल पूछा मैंने, बोला अगर तुम पहले से ही जवाब जानते थे, इफ़ यू न्यू द आंसर, so why did you ask me? Why did you ask this question? फिर आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? कि जब आप कोई चीज़ सीख लेते हो, आप दावेदार हो जाते हो कि आपको ये चीज़ आती है, तो लोग ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जो किसी को नहीं पता होती। ज़्यादातर लोग तो ऐसे सवालों के जवाब लोग जानने की कोशिश करते हैं जिससे जो दूसरों से पूछे और उनकी बेइज्जती करे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बच कर रहें। वजह यह है, ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं आपको बेइज्जत करने का। विकैबुलरी ऑफ द डे, आज का लफ्ज़ नो, जानना। नो का मतलब जानना। पता है आप लोगों को, मैट्रिक तक मैं इसको क्या पढ़ता था? किनो। Seriously, I'm serious. I'm not kidding, okay? Because I pronounce it like this, kino.
So I didn't know about this word because I don't know about silent words. So I at that time I just read Aikinu, और जो नाइट लफ्ज होता है KNIGHT नाइट, उसको मैं पढ़ता था के नाइट। सो किन्नू के नाइट ऐसे लफ्ज पढ़ता था। आप तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, आपको ये पता है कि इसमें के साइलेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने ये चीज़ें बेइज्जती सहकर सीखी है। किसी के सामने बोल दिया, अबे चावे तेरे को ये नहीं पता, अबे अल्लाह माफ़ करे तूने तो इंग्लिश की टांग ही तोड़ दी। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं किसी चीज़ को सीखने का। एक, आप किसी से पूछो। दूसरा, आप अपनी बेइज्जती कराओ और पूछो। आप बेइज्जती कराओ, सामने वाला खुद बताता है। पहला जो तरीका है ना, वो बहुत कम लोग अब रह गए हैं जो आपको बताएं। और कोई बताता भी है ना तो किसी मतलब के बगैर नहीं बताता। तो अगर सीखना है तो आप, अब तो माशाल्लाह से गूगल आ गया, गूगल पे आप लिखो, आपको साउंड का पता चल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बेइज्जती पहले होती थी फिर सीखा जाता था। खैर, सो नो मतलब होता है जानना। इसमें के का लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता। नो, जानना। आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरा, एक बहुत ही प्यारी बात, गोल्डन वर्ड्स ऑफ द डे। आज जो मेरा दूसरा सवाल है वो भी इससे रिलेटेड है। आज के सुनहरी अल्फाज है, द वन हु केयर्स फॉर एन ऑर्फन and myself will be together in paradise like this. He held two fingers together. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द वन हु केयर्स फॉर एन ऑर्फन, जो भी यतीम का ख्याल रखेगा, यतीम को खाना खिलाएगा या उसका ख्याल रखेगा, एंड माई सेल्फ विल बी टुगेदर इन पैराडाइज, मेरे साथ वो जन्नत में होगा, लाइक दिस, इस तरह। फिर उन्होंने, और ही हेल्ड टू फिंगर्स टुगेदर, फिर उन्होंने दो उंगलियों को एक साथ किया, इस तरह, ये देखें उंगलियां, इस तरह मेरे साथ होगा जो भी यतीम का ख्याल रखेगा या उसकी मदद करेगा, उसको खाना खिलाएगा। आज हम लोगों में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। सीरियसली ये चीज़ हम में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप लोगों से सिर्फ़ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को ये बात सिखाऊं कि आज ये तय कर लें, अपने दिल में ये इरादा कर लें कि जब भी आपके जानने वालों में जो भी यतीम होगा, आपके जानने वाले, आपके पड़ोसी, आपकी गली में जो भी यतीम है, उसकी बेटियों की जब भी शादी हो या बेटों की या बेटियों की जब भी शादी हो, उसकी हेल्प करें। किस तरह हेल्प करें? उसको हॉल दिला दे, हॉल में आधे पैसे कम करवा दें या अपनी जेब से आधे पैसे दें और उसे पता ना लगने दें कि आपने हॉल के पैसे कम करवाए हैं। या तो खाने में उस बोले मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, आप मुझ पे छोड़ें, या आप खाने का इस तरह बंदोबस्त करें कि आप अपने पैसे मिलाएं और उन लोगों को पता भी ना चले। तीसरा तरीका, आपने सिंपल तरीका, जब किसी की शादी होती है, अगर लड़की वाले हैं तो उनसे किसी तरह पूछवाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको ज़रूरत है, वो चीज़ ख़रीद कर उनको दे दे। क्योंकि आज जहेज़ बेशक लानत है, लेकिन इसके बगैर आजकल शादी भी नहीं होती। तो अगर किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ पर अमल करें कि कोई यतीम हो उसको ज़रूर मदद करें, और इस तरह मदद करें कि उसको पता भी न चले कि आपने मदद की है। क्योंकि जब इंसान फिर नज़रें नहीं मिला पाता, अगर आपने मदद कर दी ना तो वो ज़िंदगी भर नज़रें नहीं मिला पाता, यार मेरी मदद की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं मिला पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर आपके दीवाने हो जाते हैं। तो दोनों सूरतों में क्या है कि हम अपने आप को ज़ाहिर कर देते हैं।
ایسے مدد کرو کہ ظاہر نہ ہو کہ تم نے مدد کی ہے۔ اب وہ آپ کا دماغ کیا کام کرتا ہے، دیکھیں میرے ذہن میں یہ طریقہ آیا، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسے کوئی چیز دلا کر دے دو، لیکن یہ اس ایسی شخص کے ذریعے دو جس کی کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ، اگر بیٹا یا بیٹی اگر آپ کے ہے اور آپ نے دیا ہے تو وہ پھر اگلی دفعہ میں جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے آپ کو ریٹرن کرے گا، تو پھر یہ نیکی نہیں ہوئی، یہ نیکی بالکل نہیں ہوئی۔ نیکی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیا اور اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ ریٹرن بھی نہ کرے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیتے تو سب سے پہلے اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں یا وہ اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے فلاں نے اتنا دیا، تو ایسا نہیں کرے۔ اللہ کے نبی کی کوئی نہ کوئی سنت کو تو برقرار رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نیک بنیں اور میں بھی نیک بنوں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ امید کرتا ہوں آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اگر اچھی نہیں لگی تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتائیں کہ کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی، میں اس چیز کو اپنی ویڈیو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کون سے ٹینسز ہیں یا کون سا ٹینس ہے جو بہت زیادہ اسپیکنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو ان میں سے یہ ایک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پریزنٹ تھا، ایک پاسٹ تھا اور ایک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ یہ تین ٹینس ایسے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسپیکنگ میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔